Hello bachcho, let's see the question. The question said that if each root of the equation x square minus bx plus c equals to 0 is decreased by 2, then the resulting equation is x square minus 2x plus 1 equals to 0, then the value of b and c. b equals to 6, c equals to 9, b equals to minus 6, c equals to 9, b equals to 2, c equals to minus 1, b equals to minus 4 and c equals to 3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके हमारे पास है दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हमारे पास हो जाता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हमारे पास जो है इसके रूट है अल्फा और दूसरा रूट है हमारे पास बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए ना, क्योंकि बी की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है सी बाई ए मतलब सी अपॉन 1। तो इसको सीधा सी लिख दूं ना। ठीक है, अब हम लोगों से बोल जा रहा है एक ऐसा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जिसका रूट 2 से डिक्रीज हो जा रहा है और वो रूट जिसके हैं किसके हैं वो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो हम लोग एक ऐसा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जिसका रूट अल्फा माइनस 2 है और बीटा माइनस 2 है और वो जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे और हम लोग अपना इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम लोग क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और ये हो जाता है हमारे पास पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में 0। तो इस समय हमारे पास क्या है एस ओ आर मतलब अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और ये हो जाएगा एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा और ये मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बी, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस 4 और ये जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बी और ये हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 4 इंटू में एक्स और ये हमारे पास कितना हो जाएगा सी प्लस 4 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और ये खुद इक्वेशन किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर देते हैं तो b माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड लेको 4 को माइनस 4 को राइट हैंड साइड लेको तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये b की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो c प्लस 4 माइनस 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म c प्लस 4 माइनस 2b की वैल्यू कितनी कांस्टेंट टर्म के बराबर और ये हमारे पास कितना हो जाएगा c प्लस 4 माइनस 2 इंटू में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 इज इक्वल टू में 1 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा c प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 प्लस 1 ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू हमारे पास 6 और c इक्वल टू 9 मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।